सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टर्न पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसको समझने के लिए हम इस बात पर विचार करते हैं कि जब किसी फील्ड में कोई आवेश रखा जाता है तो वो दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो ये बल किस प्रकार से लगाता है, इनके बीच में कौन सा कारण है जिसके कारण ये बल उत्पन्न होता है, इसी की व्याख्या करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं की कल्पना की गई है। तो वास्तव में वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, ये आपको समझना है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा इस प्रकार से की गई है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रकट करती है, और अगर इस पर कोई पृथक्कृत धनावेश रख दिया जाए तो उस पर गति करता है। ये वैद्युत बल रेखा की परिभाषा की गई है। इसको हम अंग्रेजी में इस प्रकार से लिख सकते हैं, इधर ध्यान दें। An electric line of force is that imaginary curve drawn in an electric field along which a free isolated unit positive charge moves. The tangent drawn at any point on the electric line of the force gives the direction of the electric field intensity at that point. ये इसकी परिभाषा है। सभी बच्चे इस परिभाषा को समझकर लिख डालेंगे। हिंदी में भी इसको लिख दिया गया है, यहाँ ध्यान दें। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रकट करती है। इधर ध्यान दें, यहाँ पर एक ही धनावेश दिखाया गया है और एक ही ऋणावेश दिखाया गया है, और इस धन आवेश से ऋण आवेश की ओर ये स्मूथ और तने हुए वक्र दिखाए गए हैं। इन्हीं वक्रों को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ध्यान रहे, ये इमेजिनरी कर्व होते हैं, अर्थात ये काल्पनिक कर्व हैं, लेकिन ध्यान रहे ये कर्व काल्पनिक हैं लेकिन वैद्युत क्षेत्र रियल होता है। तो इस तरह से जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये दिखाते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा और दशा किस प्रकार से होती है। यानी ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अगर हम कहीं पर एक धनावेश केवल रख दें इस तरह से, तो वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर निकलती हुई प्रतीत होंगी इस तरह से। उसी प्रकार अगर एक ऋणावेश कहीं रख दें तो वैद्युत बल रेखाएं उस ओर आती हुई प्रतीत होंगी। इस तरह से प्लस और माइनस आवेशों पर आप वैद्युत बल रेखाएं खींच सकते हैं। अब इन वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं, उनको ध्यान से समझें। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। बिल्कुल सिंपल है। नंबर 1 हम शॉर्ट में लिखे देते हैं, धन से प्रारंभ होकर, यानी धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त।
सभी बच्चे देख रहे होंगे यहाँ ये धन से प्रारंभ हो रही हैं और ऋण पर समाप्त हो रही हैं। दूसरा है, ये हम चित्र द्वारा समझा देते हैं, वैद्युत बलरेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए ये टेंजेंट खींच रहे हैं, ये उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रकट करती है। यानी अगर हम वैद्युत बलरेखा के किसी बिंदु पर टेंजेंट खींच दें तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करेगी। तीसरा नंबर है, दो वैद्युत बलरेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये देखिए, मान लीजिए दो वैद्युत बलरेखाएं इस तरह से काट दें तो इस बिंदु पर दो टेंजेंट हो जाएंगे। अगर दो टेंजेंट हो जाएंगे तो दो वैद्युत क्षेत्र हो जाएंगे, और दो वैद्युत क्षेत्र हो जाएंगे जो संभव नहीं है, यदि ये चीज नॉट पॉसिबल। सभी बच्चे समझ गए होंगे, ये संभव नहीं है, मतलब दो वैद्युत बलरेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। अब अगला नंबर आप समझ लें कि वैद्युत बलरेखाओं में सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति। होती है, अर्थात कोई भी वैद्युत बलरेखा जो है वो हमेशा इस तरह से जैसे तनी हुई डोरी ना हो और वो सिकुड़ना चाहती हो, ऐसी प्रवृत्ति होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव ए टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट। और अगला नंबर है, एक दूसरे को हटाती, एक दूसरे को हटाती है, यानी रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर। और अगला गुण है, ये किसी कंडक्टर में प्रवेश नहीं करती हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटर्स इन दी कंडक्टर, इसीलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। मतलब कंडक्टर में या चालक में प्रवेश नहीं करती, प्रवेश नहीं करती। अब इस तरह से इनमें कुछ गुण होते हैं। और कभी कभी ये भी आप बता सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सघन वैद्युत बलरेखाएं होंगी, और अगर कोई वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर विरल वैद्युत बलरेखाएं होती हैं। ये वैद्युत बलरेखाओं के कुछ गुण हैं। एक बात और ध्यान रखिए, ये हमेशा किसी भी आवेश की जो सतह है उससे परपेंडिकुलर यानी लंबवत निकलती हैं। इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये आवेश है, जब वैद्युत बलरेखा इससे निकलेगी तो इसकी सतह से ये लंबवत निकलेगी। इसके बाद उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका जो निकलने का पॉइंट होगा वो इसकी सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये वैद्युत बलरेखाओं के गुण हैं और ये इनकी परिभाषा है। ये एक ओपन कर्व होते हैं, यानी प्लस से प्रारंभ होते हैं और माइनस पर समाप्त हो जाते हैं। माइनस से प्लस की ओर कभी नहीं चलते हैं। यहाँ पर अलग अलग आवेश की वैद्युत बलरेखाएं आपने देख ली, प्लस से बाहर निकलती हैं और माइनस के अंदर प्रवेश करती हैं। ये सभी बच्चे समझ करके याद कर लेंगे।